हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बीए ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर एमजेसी 2 है, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस करवा दिए थे कि मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे, मतलब थ्योरी, मतलब क्लास को क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स में कल बताए थे टोटल मिला के 4 यूनिट है। 4 यूनिट में आज हम क्या करेंगे, पहला यूनिट शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला यूनिट था प्रारंभिक तैयारियां। प्रारंभिक तैयारियां का फर्स्ट पॉइंट उत्पत्ति और तकनीक, लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक, जिसका इंग्लिश होता है लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक, इसको पढ़ाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए पहले आपको नंबर्स के बारे में कुछ बताया जाएगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा कि फिर से 1 बाय 1 टॉपिक, मतलब लॉजिक के बारे में फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट यूनिट, मतलब इसी यूनिट का क्या है, टॉपिक नंबर 5 है। इसी यूनिट का टॉपिक नंबर 5 है, जिसको आपको आगे पढ़ना है। लेकिन नंबर सिस्टम है क्या कि कुछ बच्चे को तो पता होगा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो उनके लिए पहले नंबर्स के बारे में क्या होगा, नंबर्स को आसानी से समझ पाएंगे तो क्या होगा, आगे जो ये जो लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक है, इसको समझने में बहुत ही कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का 5वां जो पॉइंट है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसी को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि बेसिक नॉलेज नंबर्स के बारे में हो जाएंगे। तब उसके बाद क्या होगा कि फिर हम आगे पहला पॉइंट से वन वन करके सबको क्या कर पढ़ते चलेंगे। इसलिए आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फिफ्थ जो पॉइंट है इसको आज अच्छा से डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। देखिए, टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी क्या होता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो संख्या के बारे में कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग संख्या के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत पहले से ही क्या करते थे, कोई सम मतलब कोई भी सामान खरीदते थे बेचते थे। कैसे खरीदते थे, कैसे बेचते थे, अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उस समय से ही मतलब क्या था, मतलब आदमी व्यापार करना प्रारंभ कर चुके थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में क्या था, बार्टर सिस्टम आधारित था। मतलब वहां पे था क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब हम किसी को वस्तु एक्सचेंज के माध्यम से लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर गेहूं उपजता था तो गेहूं देता था, उसके बदले क्या था, मतलब चावल ले लेता था। यही था बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। मतलब हम जो ये नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पहले के जमाने में भी पढ़ा जाता था, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या था, अलग था। अब क्या है, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन इसको समझाते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है, संख्या पद्धति के विभिन्न प्रकार के संख्याओं को विस्तार से समझाइए। इसलिए क्या होगा, आपको सब समझना है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है,
संख्याओं का उपयोग मूल रूप से गणना करने के लिए किया जाता है। ये तो पूरा का पूरा फैक्ट है, मूल रूप से गणना करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते बाजार में तो क्या बोलते हैं, 1 केजी चावल दीजिए, मतलब 2 लीटर तेल दीजिए। ये मतलब क्या है कि मेनली क्या है, सब क्या गणना पे आधारित है, सबका क्या है कैलकुलेशन पे आधारित है। अब इसके आगे है गिनती की गिनती की उत्पत्ति प्राचीन काल से होती आ रही है। अभी तुरंत हम बताए थे कि गिनती की उत्पत्ति क्या हो गया, प्राचीन काल, मतलब हमारे जो पूर्वज के पूर्वज थे वहां से क्या होता है कि कुछ ना कुछ मतलब गणने का तरीका, मतलब गिनती का तरीका उनको पता था। वही क्या होता है आगे, मतलब डेवलपमेंट होते गया, विकास होते गया, और अब क्या हो गया प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा पद्धति तैयार हो गया है जो क्या है हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ है हमारे पूर्वज जीवन को सार्थक बनाने के लिए विभिन्न तक तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जो पहले बता दिए थे, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए इसी में संख्या प्रणाली की शुरुआत प्रतीकों के प्रयोग से हुई। प्रतीक का प्रयोग मतलब अगर आपको पता होगा कि प्राचीन काल में ही जब हमारे पास मतलब जब पूरे विश्व में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मतलब अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने कोई चांदी का सिक्का चलाया, कोई सीका शीशा का सिक्का चलाया, कोई सोना का सिक्का चलाया। तो अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए, जो क्या था अलग अलग प्रतीक का था। जैसे मान लीजिए सातवाहन वंश के शासकों ने क्या था सोना का मतलब शीशे का सिक्का चलाया था। अब शीशा का सिक्का से पता चलता था कि ये उस वंश का निशानी है। तो सेम यहाँ क्या है कि संख्या प्रणाली में भी प्रतीक का उपयोग करते हैं। क्या है, सिंबल्स का उपयोग करते हैं। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल को हम आगे बताएंगे फिर, जिससे अंततः संख्याओं का आविष्कार हुआ। ठीक है। जिससे क्या हुआ, पहले प्रतीक का प्रयोग हुआ, उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, संख्या का आविष्कार हो गया। अब संख्या सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि प्रतीक मतलब हमारे पूर्वजों ने प्रतीक के रूप में संख्या को देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतीक को देखेंगे। प्रतीक मतलब क्या, सिंबल्स। उसी सिंबल्स को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो अंक, अंक का इंग्लिश क्या होता है, डिजिट। देखिए यहाँ पे इसका होता क्या है, वे चिन्ह जिसका इस्तेमाल संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। संख्या को लिखने के लिए जिस प्रतीक या सिंबल का उपयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अंक। अब देखिए अंक जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसी 10 अंकों से हम पूरे विश्व की संख्या को लिखते हैं। मतलब कोई सा भी संख्या हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, तो उसमें क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है 1500, तो इसमें क्या देखिए, यहाँ पे 1 आया, 5 आया, 0 0। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि अंक क्या था कि शुरुआत में प्रतीक, प्रतीक मतलब क्या था कि पूर्वजों ने कुछ एक ऐसा सिंबल बनाया, उसी सिंबल को मान लिया गया ये गणना के योग आगे साबित होगा। अब देखिए इसका अगला पॉइंट है प्रतीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तो बताए थे प्रतीक क्या है। 0 से लेकर 9 तक का जो डिजिट है, ये जो प्रतीक सिंबल है, इसी को क्या बोलते हैं, अंक कहते हैं। इसी को अंक कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉइंट है कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंकों की कुल संख्या 10 है। अंक क्या है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अंकों की कुल संख्या 10 है। और इसी 10 अंक को मिला के अलग अलग संख्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हम संख्या भी लिखे हैं। संख्या जिसका इंग्लिश क्या होता है? नंबर। नंबर मतलब ऊपर में ही बताए थे, अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता है। संख्या में है, संख्या एक गणितीय उपकरण है। संख्या एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग अलग अलग मात्राओं को गिनने में, गणना करने तथा परिमाणीकरण करने में किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे संख्या का उपयोग किसके किसके लिए करते हैं? तो पहले लिया हुआ है यहाँ पे गिनने में, ठीक है, दूसरा गणना करने में, और तीसरा परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब होता है कि उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट को बताना। अगला है इसमें, सामान्य तौर पर दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। मतलब हम लोग जो नंबर लिखते हैं उसमें क्या होता है? डेसिमल सिस्टम का उपयोग करते हैं, मतलब दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं। नंबर लिखने का मेनली बेसिकली दो है जिसका उपयोग किया जाता है। एक होता है बाइनरी नंबर, दूसरा होता है डेसिमल नंबर। हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। उसी नंबर को कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, या मैथमेटिक्स में हम पढ़ते भी हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। यहाँ क्या था? समझना था संख्या। संख्या का उपयोग क्या किए थे? मेनली गिनने के लिए, गणना करने के लिए और परिमाणीकरण करने के लिए। और पूछ दे कि टोटल अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो अंकों की कुल संख्या 10 है। अब देखिए आगे, यहाँ पे जो था लेके दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली, इसी को क्या करते हैं हम यहाँ समझते हैं। ये दशमलव संख्या प्रणाली, ये जो यहाँ था इसको हम क्या करेंगे यहाँ समझते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली जिसका इंग्लिश होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। अब उस डेसिमल सिस्टम यह होता क्या है, ये आपको यहाँ समझना है कि डेसिमल मतलब क्या? बेस 10। जैसे हम लोग जब लॉगरिथम मतलब लघुगणकीय पढ़ते हैं तो उसमें लॉग बेस 10 मान के बनता है। मतलब किसी भी नंबर्स को दशमलव प्रणाली के अनुसार लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए, हम आगे बताते हैं, इसी में लिखा हुआ इसमें, जिस प्रकार हम लोग संख्या लिखते हैं उसे दशमलव प्रणाली या बेस 10 प्रणाली कहा जाता है। मतलब हम जो संख्या लिख रहे हैं उस संख्या को क्या बोलते? दशमलव प्रणाली या बेस 10 प्रणाली में लिखते हैं। अब देखिए, मेन यहाँ क्या था? दशमलव प्रणाली और बेस 10 प्रणाली कहा जाता है। अब यह आगे, यह एक स्थितीय प्रणाली है जिसकी बेस संख्या 10 है। सामान्यतः हम दशमलव संख्या का उपयोग करते हैं जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक का उपयोग किया जाता है। ये पीछे भी बताए थे। मतलब 0 से 9 तक का उपयोग किया जाता है संख्या को लिखने में। अब यहाँ है, आगे समझना है कि डेसी, ये डेसी मतलब हम जो पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, तो ये जो डेसी, ये जो 4 वर्ड है डेसी, इस डेसी का क्या अर्थ होता है? तो डेसी का अर्थ होता है 10। इसलिए प्रत्येक संख्या को दर्शाने के लिए अंकों का उपयोग किया जाता है। दशमलव प्रणाली का आधार क्या होता है? आधार ही 10 है। दशमलव प्रणाली का आधार ही 10 है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अंक को 10 से गुना किया जाता है। प्रत्येक अंक को 10 से गुना किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 86, ठीक है, 86 लिखा हुआ है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? डेसिमल सिस्टम का उपयोग करेंगे। डेसिमल सिस्टम लिखने के लिए यहाँ पे चूंकि पहले बोला हुआ है कि इसमें बेस 10 लेके लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 10 पावर 1 प्लस
6 इंटू 10 पावर 0। और हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1। तो सेम यहाँ जब इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा ना, लास्टली 86 आएगा। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है। 86 बेस 10 का तात्पर्य दशमलव संख्या 86 है। इसे शब्दों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, 8 जो है दहाई के स्थान पे है और 6 जो है इकाई के स्थान पे है। मतलब 86 में पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते जाते, उसी में क्या है, ये 8 जो है किसके जगह पे, दहाई के जगह पे है, और 6 किसके जगह पे है, इकाई के जगह पे है। अब देखिए सेम यहाँ 86 को जो ऊपर में हम किए थे वही किया हुआ, 8 इंटू 10 पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 पावर 0। सेम दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब 1234 संख्या को दर्शाने के लिए बस देखिए आपको क्या करना है, 1572 मान लीजिए 4 अंक का संख्या है। अगर इसको हमको क्या करना है, डेसिमल मतलब ये लिखना है कि डेसिमल सिस्टम में ये कैसे लिखा गया है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, नंबर को काउंट कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हम पीछे से काउंट करते हैं और जो सबसे अंतिम का जो नंबर है उसके पीछे काउंट कर रहे थे, कितना टोटल, कितना नंबर मतलब टोटल कितना डिजिट है, जितना डिजिट रहता है उतना क्या कर देते हैं, पावर लिख देते हैं। मतलब 10 पावर उतना ही लिखे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 संख्या था, एक के बाद यहाँ पे पावर 3 लिखे। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर है 5, 5 के पीछे दो संख्या 7 और 2 है, लिख देंगे 10 पावर 2। फिर है 7, तो 7, फिर पीछे में एक ही अंक है तो लिखेंगे 10 पावर 1। फिर देखिए लास्ट में 2, 2 के बाद कोई नंबर नहीं तो लिखेंगे 10 पावर 0। ठीक है, 2 के बाद कोई नंबर नहीं तो क्या लिखेंगे, 10 पावर 0। तो मेनली नंबर्स क्या होता है, नंबर्स जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, दशमलव प्रणाली में ही होता है। ठीक, अब देखिए हम क्या था कि वहां पे बस आपको समझाए थे कि जब सीधा संख्या रहे 1752 या इसी संख्या को लिखना है तो क्या लिखते थे, 1 इंटू 10 पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 पावर 2, 5 इंटू 10 पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर 0। अब क्या है कि यहाँ पे क्या था, इसमें डेसिमल लगा हुआ नहीं था। अब मान लीजिए अगर कोई संख्या डेसिमल मतलब दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव वाले संख्या को कैसे दशमलव प्रणाली में लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि पॉइंट के बाद हम नंबर काउंट करना शुरू करते हैं, जितना नंबर पीछे रहता है उतना पावर निगेटिव लिखते हैं बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 124.42, अगर लिखने के बोले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 124 का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर 0। ये क्या होगा कि ये 124 यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो इसके बाद बचता है ये पॉइंट के बाद, यहाँ देखिए पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद ये जो नंबर है इसमें क्या करते हैं, पावर निगेटिव डालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद के संख्या के लिए हम पावर क्या डालते हैं,
माइनस लगा के नंबर में डालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। जैसे मान लीजिए दे दे 734.56। अगर इसको लिखने बोले तो इसके लिए क्या होगा, पावर जो उसका लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, इसके लिए पावर निगेटिव। तो 7 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0। फिर क्या है आगे दशमलव लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻⁻1 प्लस 6 × 10⁻²। ठीक है। हम मेनली क्या देख रहे हैं कि जो दशमलव के बाद का जो संख्या है उसके लिए पावर बस क्या डालते हैं, माइनस डालते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, आसानी से आप कर लेंगे। अब इसके आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि ऊपर नंबर्स को बता दिए, तो अब क्या है कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, एक एक करके नंबर कितने टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स। नंबर्स का हिंदी क्या होता है, संख्या। नंबर्स का क्या होता है, इसका हिंदी होता है संख्या। अब संख्या, संख्या मेनली दो प्रकार के। देखिए हम लिख रहे संख्या। संख्या क्या होता है, नंबर्स टू टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या चीज, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब होता है अवास्तविक संख्या। ठीक है। अब क्या है कि रियल नंबर और मतलब इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलने पर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3 + 5i, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये क्या है, ये 3 जो है रियल रियल नंबर को दिखाता है, ये रियल नंबर है। और ये 5i क्या है, तो इमेजिनरी नंबर है। या ठीक है, या अवास्तविक संख्या है। ये क्या होगा, ये वास्तविक संख्या, और ये 5i क्या है, अवास्तविक संख्या है। अब देखिए ये क्या था, नंबर्स था, ये वास्तविक संख्या था, और ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या, या कंपोजिट नंबर तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सम्मिश्र संख्या मतलब मिश्रित संख्या बोल सकते हैं। मिश्रित संख्या कहना सही होगा। मतलब एक रियल नंबर है, दूसरा मिश्रित संख्या है, लेकिन दूसरा यहाँ पे होता है इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। अब क्या है कि हम लोग जो मेनली पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर को हम आगे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डिराइव करते हैं कि रियल नंबर कितने भाग में आगे बढ़ता है। तो रियल नंबर देखिए
रियल नंबर आगे दो भाग में बट जाता है। एक होता है रेशनल नंबर, RATION, रेशनल नंबर, इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या। दूसरा होता है रेशनल नंबर, जिसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब परिमेय संख्या, जितने नंबर्स को हम क्या है अभी बता रहे हैं उसको क्या करेंगे, आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। ये रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अब क्या है आगे, रेशनल नंबर दो भागों में बंट जाता है। पहला है इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। मतलब इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या, इसका हिंदी क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, भिन्न। ठीक है। इंटीजर क्या होता है, यहां पे ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब भिन्न क्या होता है कि वैसी संख्या जो मतलब P/Q के रूप में हो। जैसे मान लीजिए 2/3 एक भिन्न है, मतलब जो अंश बट्टे हर के रूप में उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब क्या है आगे, पूर्णांक संख्या को आगे डिराइव किया गया जिसमें क्या है, पहला है होल नंबर, क्योंकि बताए थे कि पूर्ण मतलब ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंटीजर। तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। चूंकि डिफिनेशन में ही छुपा हुआ है, बोल दे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब बोल दे रेशनल नंबर क्या है, तो जिस नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आगे जाके रियल नंबर में मतलब क्या हो कि ब्रांच बनता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए बिहार, बिहार मेरा एक राज्य है। अब बिहार क्या है कि 38 जिलों में बटा हुआ है। अब सब जिले का अलग अलग क्रिटेरिया है, वहाँ के अलग अलग DM होते हैं, SP होते हैं। तो सेम यहाँ क्या है कि जो मेन नंबर था रियल नंबर, अब रियल नंबर आगे ड्राइव होते चला गया, तो रियल नंबर से एक रेशनल बना, दूसरा इरेशनल बना। रेशनल नंबर का दो भाग, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब क्या, इंटीजर का दो भाग, एक होल नंबर हो गया, दूसरा हो गया निगेटिव नंबर। सेम एज फ्रैक्शन का दो पार्ट। फ्रैक्शन में एक है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है अनुचित भिन्न। ठीक है। अब उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न वैसा भिन्न होता है जिसके अंश का संख्या छोटा हो और हर का संख्या बड़ा हो, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे मान लीजिए 5/7, ऊपर अंश छोटा है और नीचे वाला हर क्या है, बड़ा है, तो ये हो गया उचित भिन्न। लेकिन अगर किसी संख्या का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे मान लीजिए 7/5, ये सेम संख्या 5/7 और 7/5, तो जब अंश छोटा हो जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब अंश बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। हम बता दिए प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तक। अब इसके आगे है होल नंबर का कैसे आगे विभाजन करते हैं वो। होल नंबर दो पार्ट में बंटता है। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है जीरो। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर अगर हम लोग लोकल आसानी भाषा में बोले तो गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। मतलब
जिस नंबर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसी को बोलते हैं क्या चीज? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। अब जीरो तो पता ही है, जीरो क्या है? जीरो ना, जीरो क्या है? होल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है? तो जीरो सहित प्राकृत संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या। मतलब डिफिनीशन छिपा हुआ है सब एक दूसरे में। जीरो सहित प्राकृत संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब यहाँ है कि नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर दो भाग उल्टा नेचुरल नंबर और जीरो में। अब नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या होता है? आगे डिवीजन होता है 5 नंबर में। इसमें क्या क्या है? और भी मतलब डिवीजन होता है, लेकिन मेनली आपको जो समझना है ये 5 है। पहला है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। ऑड मतलब होता है विषम संख्या। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। और कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या। सबका हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बताते हैं। जैसे इवन नंबर क्या होता है? मतलब सम संख्या। सम संख्या हम लोग क्या होता है बचपन में पढ़ते भी हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या से तात्पर्य यह है कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या, या वैसी संख्या जो दो का गुणज हो उसको बोलते हैं सम संख्या। या तीसरा परिभाषा में यह भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 0 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। ठीक है। अब यहाँ है दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 रहे उसको बोलते हैं विषम संख्या। इसका दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। अगला है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है। दूसरा है को प्राइम, मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या से तात्पर्य यह होता है दो संख्याओं का ऐसा युग्म, जैसे मान लीजिए 2 और 5, ये दो नंबर है। ये दोनों का ये क्या एक ऐसा पेयर है जिसका इसका HCF क्या हो? एक हो। मतलब दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF एक होगा उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। अगला है कंपोजिट नंबर। तो जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए अगर प्राइम बोले तो प्राइम मान लीजिए नंबर है 3। 3 में या तो 1 से डिवाइड भाग लगेगा या 3 से भाग लगेगा, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन अगर वही नंबर क्या है 8, 8 देखिए इसमें क्या लगेगा? 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, उसके बाद 8 से लगेगा। हम क्या देख रहे हैं कि जिस संख्या का केवल 2 का गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, और जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है। अब क्या है कि हम जो ऊपर डायग्राम ही समझाए हैं नंबर्स का, अब नीचे में एक एक नंबर्स को विश्लेषण से पढ़ते हैं। मतलब सभी का डिफिनेशन हम आसानी से आपको बताते हैं कि कैसे मतलब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे था नंबर्स, नंबर्स ऊपर में बता दिए थे। पहला है रियल नंबर। रियल नंबर को समझाते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर का जो हिंदी होता है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। रियल नंबर का जो हिंदी होता है क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वो यहाँ है
काल्पनिक संख्या के बिना, मतलब वैसी संख्या जिसमें काल्पनिक संख्या इंक्लूड नहीं हो। तो काल्पनिक संख्या के बिना ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या वही होता है। तीसरा है दशमलव भिन्नात्मक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे ऋणात्मक में बोले तो -5, -7 ऋणात्मक हो गया। धनात्मक मतलब होता है जैसे मान लीजिए 3, 4, 7, ये क्या है, बस सिंबल आगे माइनस का लग गया तो ऋणात्मक, और प्लस का लगा हुआ है तो धनात्मक। अब है दशमलव और भिन्नात्मक संख्या। दशमलव मतलब यही 2.5, 7.6, ये होगा दशमलव। भिन्नात्मक मतलब होता है 3/4, 7/2। मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या भी इसमें आएगा, धनात्मक भी आएगा, तीसरा दशमलव भी आएगा, और चौथा है भिन्नात्मक संख्या भी आएगा। मतलब चार संख्या, यही चारों संख्या क्या है, रियल नंबर है। और इसी चारों नंबर से हम क्या करते हैं आगे, मतलब आगे सब नंबर को विभाजित करते हैं। वास्तविक संख्या, और आगे भी दिया हुआ है, वास्तविक संख्या वे निर्धारित संख्या है जिनमें कोई काल्पनिक मान नहीं होता। ये भी ऊपर में लिखा हुआ था। केवल क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, भिन्न होता है, और दशमलव मान होता है। सेम लिखे हैं। देखिए ये दोनों क्या है, ऋणात्मक मान है, निगेटिव वैल्यू है। ये दोनों क्या है, धनात्मक मान है। ये क्या है, दशमलव है, डेसिमल है। और ये दोनों क्या है, तो भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है। मतलब वास्तविक संख्या में पढ़ते क्या क्या है, धनात्मक संख्या के बारे में, ऋणात्मक संख्या के बारे में, भिन्न के बारे में, और दशमलव संख्या के बारे में। मतलब इसी चारों नंबर्स को मिलाने पर बनता है वास्तविक संख्या। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ये ऊपर में तो हम समझाए ही हैं, साथ साथ नीचे में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे √4, √11, √4/7, 11/7, 29/7। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, ये दोनों क्या है, भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये दशमलव है। ठीक है। मतलब √4 और √11 ये क्या है, एक धनात्मक संख्या है। ये 4/7, 11/7, 29/17, ये तीनों का तीनों भिन्न है। 5 ये धनात्मक संख्या है, -7 ऋणात्मक संख्या है, और 2.5 क्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। दशमलव वास्तविक संख्या को समझ चुके हैं। वास्तविक संख्या के बाद हम दूसरा बताए थे क्या, कि दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अवास्तविक संख्या। अगर इसका डिफिनीशन लिखना है, वास्तविक संख्या का डिफिनीशन में देखिए, एक और डिफिनीशन भी वास्तविक संख्या में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जो पीछे लिखा हुआ था, देखिए एक डिफिनीशन इसका और लिखा देते हैं, इसका लिख लीजिएगा आप लोग, कि वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होता है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। इसका दूसरा अगर मान लिया आसान परिभाषा याद रखना है तो क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है।
इसका एक परिभाषा और भी ये भी हो सकता है, जिस संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या क्या था, हम समझाए थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे उसको भी वास्तविक संख्या बोलेंगे। जिस संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होगा उसको भी क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। मतलब ये दोनों भी क्या वास्तविक संख्या का ही परिभाषा है। अब क्या है कि जिस संख्या के वर्ग का मान धनात्मक ना हो के ऋणात्मक होगा उसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। अब क्या है, हमको अवास्तविक समझाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले हम वास्तविक का ये भी डिफिनेशन हम समझ लिए। अब देखिए हम अवास्तविक को समझाते हैं। अवास्तविक संख्या बोलते किसको है? तो हम बताए थे वास्तविक क्या होता है, जिसका वर्ग धनात्मक हो। जैसे मान लीजिए √5, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? +5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या। अगर जैसे मान लीजिए एक संख्या है -√2, ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा? -2। ये क्या है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या क्या है? जिस संख्या का वर्ग क्या हो, धनात्मक संख्या होगा उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या होगा उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। डिफिनीशन भी हम क्या करेंगे? सेम लिखेंगे। लिखना है जिन संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा? नहीं किया जा सकता है। किया जाएगा तो हो जाएगा वास्तविक, और नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? अवास्तविक संख्या। अगर मान लीजिए इसी में दूसरा परिभाषा लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, जिस संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या हो। मतलब जिस संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होगा उसको बोलेंगे अवास्तविक। मतलब जिस संख्या का धनात्मक होगा उसको बोलेंगे क्या चीज? उसको बोलते हैं वास्तविक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना था? जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो। ऋणात्मक संख्या होगा वो हो जाएगा अवास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब अगर वर्ग धनात्मक गया तो वास्तविक, अगर वर्ग ऋणात्मक हो गया तो अवास्तविक। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। मतलब वास्तविक अवास्तविक पढ़ लिए, इसके बाद देखिए क्या था, रियल इमेजनरी पढ़ लिए थे। इसके बाद पढ़ना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या।
तो संख्या p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जिन संख्या को p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। जहां पे क्या हो, p बट्टे q, जहां पे क्या है कि देखिए, और है जहां पे p और q दो पूर्णांक हो, p और q क्या है तो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और आगे है q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर बोल दे परमेय संख्या क्या है, तो जिस संख्या को मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको भी परमेय संख्या बोल सकते हैं। शॉर्ट में लिखना है तो जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए इसी के आगे क्या है, परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक दोनों होता है। इन परमेय संख्या क्या होता है, धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा। जैसे मान लीजिए -7/5 ये ऋणात्मक हो गया और 5/2 ये धनात्मक हो गया, ठीक है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव संख्या, वैसा संख्या जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन और निगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अब है आगे, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। अब देखिए समझाते हैं, ये समझ में यहां तक आ गया। अब देखिए आगे समझाएंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या जैसे मान लिया कोई नंबर लाइन है, इसमें बीच में क्या है सेंटर, इसको मान लिए ओरिजिन बिंदु, इसके आगे प्लस की संख्या और इसके आगे माइनस का संख्या, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में क्या हो जाए, मान लीजिए प्लस में भी अनंत तक जाए और माइनस में भी अनंत तक जाए। मतलब पूर्णांक संख्या क्या बताए थे, ये यहाँ से यहाँ पूर्ण संख्या हो गया और ये यहाँ से यहाँ ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या शुरू में बताए थे और आगे पढ़ना भी है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम दिया होता है कि सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए -7, -7 एक क्या है पूर्णांक संख्या है, लेकिन नीचे में अगर एक 1 लगा देंगे तो ये p बट्टे q के रूप में आ गया। जब ये p बट्टे q के रूप में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। अब अगला है, अगला पॉइंट, परमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक भिन्न होता है। तो परमेय बता ही देते, परमेय धनात्मक भिन्न का मतलब क्या, 7/5 ये धनात्मक भिन्न हो गया, ऋणात्मक भिन्न का मतलब -3/2 ये ऋणात्मक हो गया। मतलब परमेय संख्या क्या हो, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, √4 √16 से √4 क्यों है, तो √4 को हम 2 × 2 लिखेंगे तो ये बाहर आ गया एक 2, तो ये क्या हो गया 2/1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी √16 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो रूट से अंदर बाहर 4 आएगा। 225 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, यहाँ पे इसका मान आएगा रूट, यह आ जाएगा 15 बट्टे में 1 कर लेंगे तो p बट्टे q के रूप में हो गया। अब देखिए आगे है -2/3, ये ऋणात्मक भिन्न है धनात्मक भिन्न है, ये धनात्मक भिन्न है, ये धनात्मक भिन्न है ऋणात्मक भिन्न है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, धनात्मक ऋणात्मक भिन्न होती है, ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी आएगा ऋणात्मक भी आएगा और 0 भी आएगा। परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा आप सबको। अब देखिए अगला है चौथा, चौथा है अपरिमेय संख्या। जिस तरह हम पढ़े थे वास्तविक संख्या और आभासी संख्या एक दूसरे का उल्टा था, उसी तरह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे का उल्टा है।
अगर किसी संख्या को p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या, अगर नहीं लिख सकते तो अपरिमेय संख्या। तो सेम यहाँ पे देखिए क्या है, जिन संख्या को p बट्टे q के रूप में बस नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखा, वहां पे लिख सकते थे और यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, व्यक्त नहीं किया जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पे पी क्यू दो पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको ये समझ में आना चाहिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है। जैसे मान लीजिए पी बटे क्यू के रूप में लिखना है और क्वेश्चन में बोलता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर किसी संख्या के मतलब हर में जीरो आ जाए तो वो संख्या होता है इनफाइनाइट, मतलब हम कैन नॉट डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए परमेय संख्या में ये लिखा हुआ रहता है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। चूंकि क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब हम उसको क्या कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ कि क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसे दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और परिमेय संख्या कहलाता है। सेम जो पीछे बोले थे पूर्णांक संख्या क्या था, प्लस माइनस और जीरो सहित को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब है अपरिमेय संख्या सदैव रूट के अंदर रहता है और इसका पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं आता है। जैसे मान लीजिए रूट चार हम पीछे देखे थे, रूट चार का मान क्या था, बाहर दो आता है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी में रूट थ्री का वैल्यू एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये अपरिमेय है और ऊपर में रूट चार क्या है, परिमेय है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण दिया हुआ है। देखिए रूट फाइव को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। रूट सेवन, रूट थर्टीन, रूट 117, 117, रूट 223, रूट अंडर 443, यहाँ रूट अंडर 543, रूट टू, रूट थ्री, रूट, ये हो जाएगा रूट फाइव या रूट फाइव भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5√2 लिखे तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम रूट टू जो है अपरिमेय है और किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो क्या होता है, वो अपरिमेय होता है। आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, जो प्रूफ करने के लिए दिया जाता था कि सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम वही जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे आगे तो आप लोगों को कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए हम क्या है, चार पढ़ लिए। पहला क्या था, वास्तविक संख्या, दूसरा था अवास्तविक संख्या, तीसरा था परिमेय संख्या और चौथा था अपरिमेय संख्या। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम आपको पीछे पूरा समझा दिए हैं, बस आपको यहाँ पे इसी जो एग्जाम्पल है इसमें समझा देते हैं। अगर परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लिखना क्या है, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या, और ये है पूर्ण संख्या। परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या में क्या क्या आएगा, पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव सब नंबर तो आएगा ही, साथ साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर भी आएगा। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक संख्या। परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अगला जो है नंबर छठा, छठा नंबर क्या है, छठा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या देखिए हम दोनों को एक साथ समझते हैं। देखिए पहले प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वन से, 1 2 3 4 5 6, इस तरह क्या होता है, सोन हम बढ़ते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया, गिनती की संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन अगर प्राकृत संख्या से पहले जीरो लग जाए
ये हो गया प्राकृत संख्या। सिर्फ क्या है, इसके आगे जीरो लग जाए, ये है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या है, सिर्फ शून्य लग जाएगा। अगर किसी प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर हमको परिभाषा लिखना है तो क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखिए कि शून्य सहित गिनती की संख्या या को बोलते हैं पूर्ण संख्या, या ये लिखिए कि शून्य सहित प्राकृत संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी इसमें भी दिया हुआ है शून्य तो है, और यहाँ से यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या तो पहले बताए, गिनती की संख्या को बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, जिसका इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर बोले तो हम बताए थे कि जिस संख्या से गिनती स्टार्ट होता है, तो यहाँ लिखा है कि गणना संख्या 1 2 3 4 को प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। अब है कि सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे सबसे छोटी और पहली प्राकृत संख्या क्या है, एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को क्या हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये अनुमान नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि 10 अरब हो, 10 शंख हो, महाशंख हो, कुछ भी हो सकता है। तो ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम, यह लिखा हुआ है कोई अंतिम प्राकृत संख्या नहीं है अर्थात अनंत होता है। मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है, अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। अब देखिए अगला, जो नेचुरल नंबर था उसी का यहाँ पे दे दिया। नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट करते हैं, बताए थे नेचुरल नंबर को एन से सूचित किया जाता है। और एन यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है ना, नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट। अगर इसी में क्या करते हैं, आगे इन सिर्फ जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब क्या है, आगे पढ़ना है आपको सम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या पढ़ना है। तो सम संख्या और विषम संख्या पढ़ने के लिए देखो दोनों को एक ही पेज पे लाते हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या का समुच्चय 2 4 6 8 इसी तरह 100 आगे बढ़ते जाता है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित होगा उसको बोलते हैं सम संख्या। और विषम क्या होता है कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो। अगर कोई संख्या दो से विभाजित नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को हम सूचित किससे करते हैं, विषम संख्या को हम समुच्चय को 1 3 5 7 से सूचित करते हैं। सम संख्या विषम संख्या। अगर दूसरा परिभाषा लिखना है तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 और 0, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 रहेगा वो हो जाएगा सम संख्या। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7
9 रहेगा तो हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे का संख्या क्या है। सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया होगा। सम मतलब क्या, जिसमें 2 से भाग लगे। विषम मतलब जिसमें जो 2 से भाग नहीं लगे। अब देखिए 10वां पॉइंट है। 10वां जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या शुरू में समझाए थे कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। जिस तरह हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं ज्ञात कर सकते, उसी तरह क्या है, सबसे छोटी तो बता सकते हैं और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या अगर बोल दे कि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या है, तो हो जाएगा 2। तो 2 को छोड़कर और रेस्ट जो सब अभाज्य संख्या है क्या हो जाएगा, सब का सब विषम होता है। लेकिन सिर्फ 2 क्या है, तो 2 सम होता है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। हम आपको पीछे एग्जाम्पल देकर समझाए भी थे कि अभाज्य संख्या का इस्तेमाल लीजिए 5। 5 में या तो 1 से भाग लगेगा या 5 से भाग लगेगा। ये क्या होगा, जिस संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको बोलते क्या चीज, अभाज्य संख्या। अब जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ आपको पढ़ना था अभाज्य। और देखिए इसी के आगे हम क्या करेंगे, भाज्य पढ़ेंगे। भाज्य नीचे में है, तो मेनली हम आपको समझाना था अभाज्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे भाज्य भी वही लिखा हुआ है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या से तात्पर्य यह होता है कि 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो। इसका परिभाषा लिखना होगा तो लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 7। ये 2 संख्या है जिसका HCF जब हम निकालेंगे तो HCF कितना होगा, इसका HCF 1 होगा। HCF 1 मतलब क्या है, वह संख्या सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन हमेशा सहअभाज्य संख्या पेयर में आता है। अगला है भाज्य संख्या। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या का जो समुच्चय होता है उसको 4, 6, 8 से इंडिकेट करते हैं। अब भाज्य संख्या तो पहले बताए ही थे। भाज्य मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 4, 4 में क्या होगा, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दे दिया 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15। जैसे मान 15 मान लीजिए एक नंबर है, इसमें भाग किससे लगेगा, तो 1 से लगेगा, 3 से, 5 से और 15 से। मतलब 4 नंबर से भाग लग जाएगा। अब देखिए इसके आगे है 13 नंबर पॉइंट, मतलब 13वां संख्या क्या है। तो 13वां संख्या में हम बताए थे भिन्न भी 2 प्रकार का होता है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न होता है जिस भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो और हर छोटा हो। जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको बोलते हैं उचित। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते 5/7, 2/3, ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, अब किसी भिन्न का अगर
अंश क्या हो जाए कि बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। वही दिया हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुचित भिन्न दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5/7। ये उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है, ये भी उचित है, लेकिन अनुचित में देखिए क्या है, ऊपर का अंश क्या है, बड़ा है, अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा। ठीक है। अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होगा तो हो जाएगा अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल है 7/2, 21/5 और 17/6। मतलब तीनों में देखिए 7 2 से बड़ा है, 21 5 से बड़ा है और 17 6 से बड़ा है। ठीक है। मतलब आज हम क्या किए, पूरे टोटल टोटल नंबर को हम डिफाइन कर दिए हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार संख्याओं को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है। अब क्या है, हम क्या है इसी यूनिट का मतलब पांचवा जो पॉइंट था आपको आसानी से समझा दिए। अब क्या है, आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 यूनिट को क्या करेंगे, पढ़ाते चलेंगे, मतलब 1 बाय 1 पॉइंट को पढ़ाएंगे। देखिए अगर अभी तक आप क्लास परचेज नहीं किए हैं तो क्लास परचेज कर लीजिए। क्लास परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, मेनली जाना कहाँ है, जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है बीए ऑनलाइन क्लासेज। तो वहां से क्या होगा, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, वहां से बैच परचेज कीजिए। बैच परचेज की पेमेंट कीजिएगा और आपका बैच परचेज हो जाएगा और आपके बैच सेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए इस यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे, मतलब यूट्यूब का लिंक क्या है, टेलीग्राम का लिंक क्या है, और साथ साथ प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके आसानी से आप बैच परचेज कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है कि बैच के लिए अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये है कि अगर आप 15 फरवरी 15 फरवरी से पहले, मतलब 15 फरवरी फरवरी से पहले अगर आप बैच लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, मात्र 1500 दाम है, 1500 रुपया में हो जाएगा। लेकिन वही आप 15 फरवरी के बाद बैच परचेज कीजिएगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। मतलब 15 फरवरी के बाद बैच का प्राइस हो जाएगा 2000 रुपया। इसलिए आप जल्दी से क्या हो जाएगा, एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन करवाने के लिए बस क्या करना है, तो बताए थे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करते ही आप क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बैच के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 1 बाय 1 यूनिट 1 से पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए